अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने नाटो सहयोगी देशों से कहा है कि होर्मुज की खाड़ी को खुलवाने के लिए अपने युद्धपोत लेकर पहुंचे। हालांकि ट्रंप की इस अपील का नाटो सहयोगी का ठंडा रिस्पांस मिला है। ब्रिटेन ने तो कह दिया है कि वह अपना युद्धपोत नहीं भेजेगा। नाटो सहयोगियों के साथ इस बर्ताव पर ट्रंप ने कहा है इससे नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। सर, पहला सवाल ये, होर्मुज संकट और ट्रंप की होर्मुज कोलिशन क्यों नहीं बन पाई? 7 देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के अपील का जवाब दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग सभी नेटो के देशों से और दुनिया के बाकी देशों से भी अपील की थी कि होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपने शिप भेजें। इसमें खास तौर पर जो जिनके पास बड़ी नौसेना है, जैसे चीन है, फ्रांस है, जापान है, कोरिया है, ब्रिटेन है, इन देशों से कहा गया था। इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका की तरफ से जो अपील की गई उसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर देशों ने इससे अपने को अलग कर लिया। ये आप टेबल अपने स्क्रीन पर देखिए। अलग अलग देश ने क्या कहा। ब्रिटेन ने कहा युद्धपोत नहीं भेजेंगे, युद्ध खत्म किया जाए। वजह ये कि जंग अमेरिका की है, ब्रिटेन इसमें सीधे उतरना नहीं चाहता। फ्रांस ने कहा कि हमारा फ्लीट मौजूद है मेडिटेरेनियन में, जरूरत पड़ेगी तो हम एस्कॉर्ट कराएंगे, लेकिन फ्रांस अपने को इंडिपेंडेंट पावर के तौर पर दिखाना चाहता है। जापान ने भी निर्णय नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनली जापान को अपने सरकार से और संविधान से बात करके से मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सैन्य कार्रवाई जापान के संविधान में उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और ईरान से वो अलग से बात कर रहा है। चीन ने कोई जहाज नहीं भेजा, कहा तनाव खत्म किया जाए। चीन और ईरान के रिश्ते बेहद अच्छे हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा स्थिति का आकलन कर रहे हैं। जर्मनी ने कहा साफ हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। खाड़ी देशों ने भी खुलकर नहीं कहा, जबकि वो इससे सीधे प्रभावित हैं। वो ईरान के साथ पैरेलल डील करने की भी कोशिश कर रहे हैं और उनका और ये स्पष्ट है कि अगर वो अपनी नौसेना को और अपनी क्षमताओं को ट्रंप के साथ खुलकर सामने दिखाएंगे तो फिर वो ईरान के हमलों का निशाना बन सकते हैं। टर्की ने ईरान से सीधे बातचीत करके जहाज पार करा है, टर्की से बायलैटरल मामला मान रहा है। तो ये सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो ये युद्ध उनका नहीं है, दुनिया के किसी देश का युद्ध नहीं, अमेरिका और इजराइल का युद्ध है, तो ज़्यादातर देश इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। दूसरा, लोगों को पता है कि इसका कोई सैन्य समाधान संभव नहीं है, किसी तरीके का मिलिट्री समाधान इस जंग का संभव नहीं, और कोई भी अपनी नेवी एसेट्स को होर्मुज में आगे नहीं ले जाने देना चाहता है, जिसका असर क्योंकि हमें ईरान की तरफ से उस पर हमले की संभावना है और रिस्क भी ज़्यादा है। और चूंकि जो सस्ते हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने किया जिस एसिमेट्रिक वारफेयर से, उसका नुकसान इनकी सेनाओं को उठाना पड़ सकता है। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप लगभग आज दोपहर तक, शाम तक की जो परिस्थिति है उसमें अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं अपनी इस पूरी मुहिम में। क्यों नहीं आया सर कोई देश गठबंधन, कोई तो साथ? किसी को रिस्क, वो होर्मुज में जाकर किसी को रिस्क लेने की क्षमता नहीं है इस समय। और दूसरा, चूंकि जंग ईरान की और अमेरिका और इजराइल की जंग है, तो इसलिए कोई सीधे इस जंग में शामिल नहीं होना चाह रहा। इससे बेहतर यह है कि दुनिया के तमाम देश सीधे समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान के साथ बार्गेन कर रहे हैं। चूंकि होर्मुज दुश्मनों के लिए बंद है, तटस्थ देशों के लिए खुला है, ईरान ये बात बार बार कह रहा है, तो इस तरह से वो एक तरह बार्गेन का और समझौते का मौका दे रहा है इजराइल और अमेरिका को अलग थलग करके। और ईरान की एक बड़ी रणनीति इसमें दिखती है कि इस पूरे होर्मुज की डील में अमेरिका को बाईपास कर दिया जाए, किनारे कर दिया जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में अलग अलग तरीके के समझौते अलग अलग देशों के साथ हों, तो सब अलग अलग ईरान से बात करना चाह रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी मुहिम के लिए काफ़ी बड़ा झटका। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को एक कहना भी पड़ा कि नाटो के लिए बहुत बुरा होगा अगर वो इस मुहिम में अमेरिका का साथ नहीं देते हैं। एक और सवाल सर यहाँ पर है कि क्या अमेरिका वास्तव में युद्ध खत्म करना चाहता है? स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान समझौता चाहता है। ईरान ने समझौते की कुछ शर्तें भेजी हैं। ईरान ने कहा हम कोई समझौता नहीं चाहते हैं युद्ध में, हमारी तरफ से कोई शर्तें नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समझौता चाहता है, दूसरी तरफ खार्क पर बड़े हमले भी किए, कल भी हमले हुए और आज भी संभावना थी, और ये कहा कि आगे और बड़े हमले करेंगे। अमेरिका ने एक चीज़ तो मानी है कि होर्मुज को लेकर उसने ईरान की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया, होर्मुज बंद होने की संभावना का आकलन नहीं किया गया था। तो अब जब पूरी दुनिया के तमाम बड़े देश अमेरिका की इस होर्मुज खोलने की मुहिम का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो ये बात परोक्ष रूप से मानी जा रही है कि अमेरिका किसी न किसी तरह से युद्ध को समाप्त करने की, रोकने की या इसको यहाँ बंद करने की कोशिश जरूर करेगा। हालांकि स्थिति भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान, उनकी रणनीतियाँ लगातार बदलती रहती हैं। तो सर, ईरान जीत रहा है, बढ़त है इस समय ईरान के पास? आप तकनीकी तौर पर कह सकते हैं कि थोड़ी बढ़त है। हालांकि ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, हजारों सैन्य ठिकानों पे हमले हुए हैं,
1500-1600 लोग से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान का एक बड़ा हिस्सा बॉम्बिंग में तबाह हुआ है। लेकिन इसके बाद भी जो बात हम पहले दिन से इस कार्यक्रम में कह रहे हैं, बोनस पॉइंट के दर्शक याद करेंगे कि ईरान होर्मुज को कंट्रोल कर सकता है। वो जो 33 किलोमीटर का चोक पॉइंट है उसे कंट्रोल कर सकता है, जहां 1000 से 1500 टैंकर आज भी फंसे हुए हैं और तेल की कीमतें युद्ध शुरू होने का 40 से 50% बढ़ चुकी हैं। ये जो महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को वापस फिर खोलने के लिए बाकी दुनिया के देशों से बात करना पड़ा। और ये संकेत इस बात का है कि ईरान ने होर्मुज के सहारे अपनी बार्गेनिंग की पावर और इस जंग में एक किस्म की कूटनीतिक बढ़त ले ली। हालांकि सैन्य स्तर पर ईरान को नुकसान काफ़ी हुआ है, सैनिक क्षमताओं पर बड़ा असर पड़ा है। और अगर आप और बेहतर समझना चाहते हैं कि इस जंग में कौन कितना टिकेगा, अमेरिका क्यों सॉफ्ट हो रहा है, ईरान कब तक जंग लड़ सकता है, इजराइल की क्या परिस्थिति बन रही, तो इस बार का अर्थ हम जरूर देखिए। हमने विस्तार से ये बताया है इसमें कि इस बार जो चारों प्रमुख एक्टर हैं इसके, उनकी कितनी कैपेसिटी, उनकी आर्थिक सहन शक्ति कितनी है। और ये जंग पूरी दुनिया की आर्थिक सहन शक्ति की परीक्षा तो ले ही रही है, वो आपके सामने है।